नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अभी हम लोग पूजा विधि और उसका फल, किस प्रकार पूजा होती क्या है, पूजा किसकी की जाती है, पूजा कैसे की जाती है, अर्थात उसकी विधि क्या है, और उसके अंदर जितने भी अंदर के विषय खुलते जाते हैं, अर्थात जैसे कि उसका पूजा का फल क्या है, पूजा में किन 8 द्रव्यों से पूजन की जाती है, क्या बिना द्रव्य के भी पूजन संभव है या नहीं, इतने सारे विषयों पे हमें चर्चा करनी है। इसमें कुछ कुछ विषयों पे हम चर्चा पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हमें आगे के देखने हैं चर्चा। आज हमें पूजन के 5 अंग भी देखने हैं कि पूजन में 5 अंग कौन कौन से होते हैं। इसके संबंध में आज हम पूरा विचार करेंगे। आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही होगी। हाँ जी, कल तक की कक्षा में हेलो कल तक की कक्षा में हमने ज्ञानी अज्ञानी की पूजन में अंतर देखा था कि ज्ञानी अज्ञानी की पूजन में अंतर क्या होता है। बाहर से हो सकता है कि वो सब कुछ एक जैसा करते हुए नजर आए, उसके बावजूद भी दोनों की अंतरंग परिणति अलग अलग होती है, अंतरंग भावना अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार फल भी दोनों को अलग अलग ही लगता है। फिर हमने संक्षेप में कल पूजा की विधि देखी थी कि पूजा की विधि क्या होती है, कि पूजा हमेशा दिन में ही होनी चाहिए, छने हुए जल से ही होनी चाहिए, छने हुए जल से स्नान करके ही जाना चाहिए, धुले वस्त्र पहनकर जाना चाहिए, मतलब धोती दुपट्टा जो हो बिल्कुल धुले हुए हो। जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान के समकक्ष जाके विनय पूर्वक खड़े होकर प्रासुक द्रव्य से एकाग्रचित होकर पूजन करनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था पूजा का कि पूजा दिन में करनी चाहिए। इसके अंदर एक और चीज जोड़ सकते हैं कि हमारे यहाँ तो चावल, अगर हम चावल रात को भी नहीं चढ़ाते हैं, पूजन की बात तो बहुत दूर की, हम मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं तो रात में चावल सामग्री भी नहीं चढ़ाते हैं। क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि उसमें भी बहुत हिंसा होती है, क्योंकि उसको कोई बाद में उठाने वाला नहीं होगा, बाद में उसमें आरंभ बहुत ज्यादा होता है। तभी हमने देव दर्शन की विधि में भी हम रात्रि में कभी भी प्रकिरमा नहीं लेते हैं, प्रदक्षिणा नहीं लेते हैं रात में, क्योंकि उसमें भी बहुत हिंसा होती है। इसलिए जितनी हिंसा से बच सके उतना बचना चाहिए। जैसे कि शादियों में रात्रि में पूजन होती है, या अग्नि से पूजन होती है, अष्ट द्रव्यों से भी पूजन होती है, तो हमारे यहाँ तो रात्रि में किसी भी प्रकार की पूजन का है ही नहीं। हमारे यहाँ पूजन हमेशा दिन से ही होती है। और दिन से भी कैसे? जैसे कि दिन तो 4 बजे का भी होता है, दिन तो 3 बजे का भी होता है, तो क्या हम मंदिर में 3 बजे जाके अर्घ चढ़ाए हैं? अगर मंदिर में ऐसी व्यवस्था हो तो हम चढ़ा दें अर्घ, लेकिन अगर व्यवस्था ना हो और कोई उसको साफ करने वाला बाद में नहीं हो, तो पूरे रात भर सुबह तक वो ऐसी रखी रहेगी और उसमें बहुत सारे जीव जंतु आके उसको लेके जाएंगे। कोई चूहा आएगा, कोई कुछ कीड़े मकोड़े आएंगे, तो वहां पे उसकी अनादर ही होगा। इसकी वजह से जब तक मंदिर में व्यवस्था हो उसको हटाने तक की, कि वो अर्घ कोई मंदिर में जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है वो हटा दे, तब तक इस सामग्री को हमें चढ़ाना चाहिए। बाद में भी सामग्री कोई संभालने वाला नहीं है तो सामग्री चढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम बस भावों से ही अपनी पूजन या देव दर्शन की विधि पूरी कर सकते हैं। इसमें एक शब्द आया था सेकंड लास्ट पॉइंट पूजा की विधि में, प्रासुक द्रव्य। क्या शब्द आया था? प्रासुक द्रव्य, कि हमें प्रासुक द्रव्य के माध्यम से ही पूजा करनी चाहिए। अब इस प्रासुक का मतलब क्या होता है, प्रासुक द्रव्य कौन से होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानना आवश्यक है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में भी हम जानते हैं, प्रासुक द्रव्य क्या है।
जैसे कि हम हमेशा शब्दों को तोड़ तोड़ के समझते हैं, यहाँ पे भी हमने थोड़ा शब्दों को तोड़ के हम समझेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखिए आप, प्रासुक द्रव्य, द्रव्य तो हमें पता है, द्रव्य तो 6 भी होते हैं, लेकिन हम उधर द्रव्य 6 वाले द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चढ़ाने वाले द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो वैसे भगवान को कोई इच्छा नहीं है कि कोई मेरे सामने आके कुछ चढ़ाए या उनको बड़ा अच्छा लगता हो। जैसे अन्य में क्या होता है कि अन्य में भोग लगाया जाता है कि सबसे पहला हम तो उनको चढ़ाएंगे, उसके बाद हम कुछ ग्रहण करेंगे। मतलब हमारे यहाँ कुछ ऐसी परंपरा तो है नहीं कि पहले हम उनको देंगे फिर अपने ऊपर देंगे, कि पहले नैवेद्य उनको देते हैं फिर नैवेद्य हम खाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ है नहीं। हम द्रव्य चढ़ाते हैं तो उनके बहुमान के लिए, कि हमें उनका बहुमान इतना आता है, इसलिए ये तुच्छ जीव अपने लिए जो इसकी सबसे ज्यादा बहुमूल्य सामग्री थी वो लेकर आया है, जो सामग्री बिल्कुल प्रासुक होगी वो सामग्री। तो प्रासुक का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे प्रासुक को आपने हम 3 शब्दों में बांट सकते हैं, 3 टुकड़े कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, प्र प्लस आसु प्लस क, प्र प्लस आसु प्लस क। प्र का हमेशा मतलब कभी भी जगह लगा होगा तो प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से। आपने देखा प इज इक्वल्स टू प्रकृष्ट रूप से निकल गए हैं। निकल गए हैं, क्या निकल गए हैं? आंसू। आंसू अर्थात प्राण, अर्थात प्रकृष्ट रूप से निकल गए हैं प्राण का, अर्थात उस द्रव्य संबंधी, उस द्रव्य से, जिस द्रव्य को हम चढ़ा रहे हैं उससे पूरे रूप से सारे प्राण निकल चुके हैं। अर्थात वो जो सामग्री हम चढ़ा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, क्योंकि वो पहले से कैसा पदार्थ है? वो पहले से अचित पदार्थ है। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में सचित पदार्थ को चढ़ाने की परंपरा नहीं है, कि हम सचित, सचित अर्थात जीव जंतु से सहित जो सामग्री होती है वो। जैसे कि हम मंदिर में जाएं कि एक सेब ले जाएं या एक केला ले जाएं या एक मौसमी ले जाएं या कोई भी फल ले जाएं और मंदिर में चढ़ाएं, ऐसा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सचित के रूप में आ जाता है और हमारे यहाँ अचित ही सामग्री चढ़ाई जाती है। और अचित सामग्री कैसी होती है? जिसमें जीव जंतु नहीं हो, अर्थात प्रकृष्ट रूप से जिसमें से प्राण निकल चुके हो। मतलब कि जिसको बोने पे फिर से कुछ नया ना उगे, उसे कहा जाता है अचित पदार्थ। जैसे कि चावल है, हम चावल मंदिर में चढ़ाते हैं सामग्री के रूप में, तो चावल को हम फिर से बोएंगे तो चावल अब वो कैसा हो चुका है? अब उसमें से प्राण निकल चुके हैं, अब उसके अंदर उगने की क्षमता नहीं है, फिर से उगने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो कैसा पदार्थ हो गया? वो अचित पदार्थ हो चुका है। इसलिए सामग्री के रूपों में हम देखेंगे कि हमने स्थापना निक्षेप का बहुत प्रयोग किया। जैसे कि हमने लिखा तो अक्षत है, हमने दिया तो पुष्प है, लेकिन हम पुष्प का मतलब तो फूल होता है, हम फूल तो नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन हमने उसकी स्थापना किसी और द्रव्य में कर ली है, क्योंकि हम कभी भी अचित सचित पदार्थों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें जो सामग्री प्राण सहित होती है उस सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। लिखा है अर्थात जो द्रव्य जीव जंतु से रहित शुद्ध है, अचित है, वह प्रासुक द्रव्य है। मतलब वही प्रासुक द्रव्य। हम देखते हैं अगर मंदिरों में कोई चीज ऐसी गलती से चढ़ा भी जाए, कि घर के लड्डू चढ़ा गया हो कोई, अब उसके अंदर बहुत सारा घी भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अब वहां पे उस द्रव्य सामग्री की दुर्गति ही होने वाली है, उसके माध्यम से बहुत जीवों की हिंसा ही होने वाली है। जैसे कि अब हमने कुछ भी फल चढ़ा दिया, अब उसके पास बहुत सारे चूहे आएंगे वहीं पर, क्योंकि जो उनको जहाँ खाना मिलेगा, उनको इतना विवेक तो है नहीं, वहीं पे छोटे छोटे मकोड़े आएंगे, वहीं पे चींटियां आएंगी, सब कुछ वहीं पे एकत्रित हो जाएंगी और वहां पे हिंसा ही होने वाली है, अहिंसा नहीं। इसीलिए हम तो अहिंसा हैं, हम तो अहिंसा का प्रयोग करने वाले हैं, इसीलिए हमें अचित पदार्थों का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के जीव जंतु की हिंसा नहीं होती। तभी हम सामग्री जब अष्ट थाल सजाते हैं तो अष्ट थाल में जो जल भी होता है वो भी छना हुआ होता है, उसमें भी कोई जीव जंतु नहीं होता, बिल्कुल प्रासुक होता है, या तो गर्म होता है या बिल्कुल तत्काल का होता है, जिसके अंदर बिल्कुल कुछ भी जीव ना हो। मतलब किसी भी तरह, क्या जी? प्रकृष्ट अर्थात पूरे रूप से, प्रकृष्ट अर्थात पूरे रूप से निकल गए हैं, मतलब कुछ भी अब नहीं बचा है। अब उसमें 1% भी प्राण नहीं बचे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसके प्राणों का वियोग करा दिया हो कि हमें सामग्री चढ़ानी है, ऐसा नहीं, लेकिन उसके खुद ही निकल चुके हैं। अब उसके बाद जैसे आयु पूर्ण हो गई, अब हम उस सामग्री को चढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है सामग्री चढ़ाने का मतलब ही क्या है? इतनी सारी सामग्री हम मंदिर में वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि हम सामग्री मंदिर में वेस्ट कर देते हैं, इससे अच्छा जो
जिनको खाना नहीं मिलता उनको मिल जाएगा, या कुछ लोगों को पॉइंट सूझा नहीं होगा तो उनको थोड़ा अब सोचने में आ रहा होगा कि उस सामग्री का प्रयोग करके, क्योंकि बिना सामग्री के भी तो हम पूजन कर सकते हैं, उसके बिना कर लेंगे, लेकिन किसी को खाना मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी भावना है, ये रीति नीति प्रारंभ से ही चली है और इसमें परीक्षा भी है। ये ऐसा नहीं है कि ये आज्ञा प्रधानी है कि हम आज्ञा से मान ले। थोड़े समय पहले से जाएं तो इतना पुराना तो नहीं, क्योंकि प्राचीन में तो बस भावों से की जाती थी, लेकिन थोड़े पीछे जाएं तो उसमें सामग्री का भी प्रयोग किया जाता था, जिससे अपना चित्त एकाग्र हो। अर्थात अगर अपना चित्त ही एकाग्र नहीं होगा तो हम जो भाव पूजन हम कह रहे हैं कि हम भावों से पूजा कर लेंगे, तो भावों से भी पूजा हो पाएगी नहीं, इसीलिए सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि उनकी हम पुरानी पूजन देखें तो पुरानी पूजनों में ऐसी ऐसी पूजन होंगी कि केला चढ़ाया जाए, केला, बादाम और क्या क्या चीजें, पुष्प, मौसमी, मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी उनके, क्योंकि उस समय का प्रचलन ऐसा था। ध्यानत राय जी की हम कहें कि उन्होंने ऐसा लिखा या उन्होंने ऐसा चालू कर दिया, उस समय परंपरा ऐसी ही थी और उस समय सब लोग ऐसा ही, क्योंकि कवि भी ऐसे ही होते थे जो प्राचीन जिस समय जैसा चल रहा होता है उस समय कुछ भी, जो उस समय के जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, वो उस अनुसार चीजें लिख देते हैं। तो उस अनुसार उनके समय में ये चीजें वो देखते थे। उस समय हो सकता है कि क्रिया पे बहुत जोर दिया जाता हो, जैसे जैन दर्शन क्रिया कांड का निषेध करता है, जैन दर्शन क्रिया का निषेध नहीं करता। जैसे कि कोरी क्रिया कांड जो करेगा उसका तो निषेध है, लेकिन क्रिया का निषेध नहीं है। लेकिन उस समय लोग कोई क्रिया कांड बहुत किया करते थे, बस यही चीज चढ़ाने में धर्म समझा करते थे। उनके पास जो बहुमूल्य सामग्री होती थी वो तो समझते थे बहुमूल्य सामग्री चढ़ानी है तो हमारे घर में सबसे महंगा जो चीज है वो खाने पीने की चीज उनके सामने लाके रख देते थे। लेकिन ऐसी भी परंपरा ठीक नहीं है। अब उसके अंदर हम अगर पुरानी पूजने भी करें, ध्यानत राय जी, क्योंकि वो भी बड़े आध्यात्मिक हुए, उनके भी बहुत आध्यात्मिक भजन है, लेकिन हम ये समझें कि हम उनको भाव रूप में ले लें कि हमारे भाव ऐसे हैं कि हम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री आपके सामने चढ़ाना चाहते हैं, इस रूप में हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रासुक द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है कि प्रासुक द्रव्य कैसा होता है। जैसे जिसमें उगने की क्षमता से रहित चावल, मतलब जो हम सामग्री चढ़ाते हैं उसमें उगने की क्षमता फिर से नहीं होती कि अगर हम उसको बो देंगे और वो फिर से उग जाएगा। इसीलिए वो कैसा पदार्थ हो चुका है, वो हो चुका है अचित, चित से रहित अचित पदार्थ हो चुका है। जैन दर्शन में सचित पदार्थों का काम नहीं किया जाता। हम थोड़ा पुराण देखेंगे, हम आदि पुराण देखें, हम पद्म पुराण देखें, तो उसमें भी ऐसी बहुत बातें हमें मिलेंगी, उसमें भी सचित पदार्थों से पूजन का हमें उल्लेख मिल जाएगा, क्योंकि हमने खुद पढ़ा है उन ग्रंथों को, उन पुराणों को। तो उसमें भी सचित पदार्थों के बारे में लिखा है कि सचित पदार्थ से पूजन इन्होंने की। लेकिन उस समय ग्रंथों में मिलावट भी बहुत थी, तो इससे हम ये समझें कि इस समय हमें सचित पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी समय सचित पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें एक इंद्रिय जीव की हिंसा हो, ऐसे काम हम नहीं कर सकते हैं। हम एक पंच इंद्रिय जीव को तो मार सकते नहीं, और हम एक इंद्रिय जीव को क्यों मारेंगे, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है, कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो भी भगवान आत्मा है, इसीलिए हम उसको भी मार नहीं सकते। इसलिए हम अचित पदार्थों का ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि बादाम आदि सूखे फल, इनका प्रयोग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि गोला है, अब गोले पे चीटी इकट्ठी हो जाती है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे जब हम उसका अर्घ देखेंगे आगे। अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट है शुद्ध छानकर गरम किया हुआ प्रासुक जल, मतलब कि हम पहले जल को छाने और फिर उसको गर्म करें। कई लोग क्या करते हैं कि जल को पहले ही गर्म कर लेते हैं कि अब तो सारे जीव मर ही चुके हैं, अब तो ये पानी बिल्कुल प्रासुक हो चुका है। लेकिन हमें ऐसे प्रासुक नहीं करना। पूरी जल छानने की पूरी एक विधि है, मतलब कि हमारे जल छानने में भी हमें जीवों की रक्षा करना है, जीवों को मारना नहीं है। कई बार मंदिरों में एक छोटी सी छन्नी सी लगी होती है, वैसे वो छन्ना तो नहीं है, उसको छन्नी ही कहें, क्योंकि वो डबल छन्ना नहीं है, उससे कोई पानी छनता नहीं है, लेकिन ठीक है जितना भी है, वो जो छन्नी लगाई जाती है, कुछ छोटे छोटे बच्चे उस छन्नी पे जैसे पानी भर गया, अब वो पानी की छन्नी थोड़ी फूल सी जाती है, अब वो जाके बच्चे मजे मजे में उस छन्नी को पिचका देते हैं, बार बार पिचका देते हैं। अब उससे क्या होता है,
अब उसके अंदर जो जीव है वे सारे मर जाते हैं। हमारा पानी छानने का प्रयोजन था कि हम जो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध पानी इस्तेमाल करें और बिना जीवों की हिंसा किए। अब जो जीव अंदर छन्ने में थे वे तो मर ही चुके हैं, इसीलिए हम पानी छाने, पानी को छानना ही जरूरी नहीं है। पानी के छानने के बाद जो छन्ना है उसकी बिलछानी किस प्रकार की जाती है, उसकी जीवाणी किस प्रकार की जाती है, ये भी हमें अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बिना जीवों की रक्षा नहीं हो सकती। मतलब ऐसा ऐसा भी उल्लेख है कि हम जहां से पानी लेते हैं, अगर प्राचीन समय में, अब तो कुएं बहुत कम हो गए लेकिन कुछ मंदिरों में कुएं अभी भी हैं, हमने कुएं के जिस स्थान से पानी लिया है उसी स्थान पर वापसी वो बिलछानी का पानी चले जाना चाहिए। नहीं तो, क्योंकि जीवों की अलग अलग तासीर होती है, क्योंकि एक कुएं में जरूरी नहीं है पूरे कुएं का तापमान एक जैसा हो। कुछ जीव ठंडे में रह सकते हैं और कुछ जीव गर्म में रह सकते हैं, कुछ सिंपल में रह सकते हैं। अब हमने पानी जो कुएं में से लिया था वो तो लिया था ठंडे प्रदेश से, और अब पानी की बिलछानी कर दी गर्म प्रदेश में। अब वो जीव हमने बचाने की भाव तो था लेकिन वो पानी बचेगा नहीं, तभी कहा जाता है ठंडे में गर्म पानी को मिलाया नहीं जाता। क्यों नहीं मिलाया जाता? क्योंकि ठंडे की तासीर में जो जीव होते हैं वो अलग हैं और जो गर्म पानी के जीव हैं वे अलग हैं। ठंडे ठंडे पानी के जीव जैसे ही गर्म पानी में जाते हैं वे उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं और उनका मरण हो जाता है। उनकी वैसी आयु कितनी कम होती है। इसीलिए इन जीवों की रक्षा भी हमें विशेष प्रकार से देखनी चाहिए। किसी का म्यूट खुला हुआ है, आप म्यूट कर लीजिए जिसका भी खुला हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। नोट लिखा है, सभी द्रव्य छान कर बीने हुए होने चाहिए। मतलब कि ऐसे नहीं कि सामग्री आई है और हमने उसको चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। हम तो ऐसा भी होता है कि हम घर से भी जो सामग्री लेके जाएं उसको भी एक बार या तो घर से ही धो के जाएं, या एक बार उसको मंदिर जी में भी उस सामग्री को अच्छी तरह धो लेना चाहिए शुद्ध जल से। क्यों धो लेना चाहिए? क्योंकि वो सामग्री पता ही नहीं कहाँ कहाँ से आती है, कैसे बोरों में आती है। हमने सीधा बोरे में से अपने डिब्बी में भरी और हम मंदिर चल दिए। अब जो सामग्री का हम उससे प्रयोग करने वाले हैं, एक बार शोध बीन ले, कभी उसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई उसमें कीड़े तो नहीं पड़ गए, कोई इल्लियां तो नहीं आ गई हैं। और एक बार, अब जैसे कि वो अब खेतों में ही होते हैं, खेतों में सब प्रकार के लोग होते हैं। अब उसके अंदर किसी ने कुछ अपना शौच आदि क्रियाएं कर दी हो, वो बिल्कुल द्रव्य बिल्कुल अशुद्ध हो गया हो। इतना तो प्रयोग हम अपने घरों में भी करते हैं। पहले जो चावल हम ग्रहण करते हैं पहले उसको अच्छी तरह पोंछ लेते हैं, उसके बाद ही ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही खाते हैं, धोते हैं उसको। तो ऐसे ही हम सामग्री भी चढ़ाते हैं तो पहले छान कर उसको बीन लें और प्रासुक जल से धुले हुए ही वे सामग्री हमारी होनी चाहिए। इतना भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए प्रासुक द्रव्य के संबंध में। चलिए, अब बहुत बढ़िया विषय हमारे बीच में आ रहा है, पूजा के अंग। क्योंकि हमें पूजन करनी है जिनेंद्र देव की, देव शास्त्र गुरु की हमें पूजन करनी है, या किसी की भी हमें पूजन करनी है, अर्थात इष्ट की हमें पूजन करनी है। जिन्होंने इष्ट पद की प्राप्ति कर ली है ऐसे इष्ट की हमें पूजन करनी है। तो उस पूजन के अंग क्या है, मतलब पूजन कैसे की जाती है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। तो यहाँ पे 5 स्टेप में हमारी पूजन पूरी हो जाती है। 5 स्टेप, कितने? 5 आपको दिखाई दे रहे होंगे। आवानन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। कितने हो गए? 5। ध्यान से देख लीजिए एक बार, क्योंकि अभी कुछ नया विषय भी इसके संबंध में आएगा। आवानन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन, ये 5 ही पूजा के अंग होते हैं। अर्थात किसी जीव ने इन 5 अंगों को कंप्लीट कर लिया मतलब उसकी पूजन पूरी हो गई है। मतलब जिसने आवानन कर लिया, जिसने स्थापना कर ली, जिसने सन्निधिकरण, इसका अर्थ भी देखेंगे, जिसने पूजन कर ली, जिसने विसर्जन कर दिया, उसकी पूजन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ इन 5 अंग में कोई एक छठे अंग की कोई आपको कमी लगती है? एक और अंग काश होता पूजा के अंगों में। किसी के मन में कुछ स्ट्राइक कर रहा हो, कुछ मन में आ रहा हो, तो वे बता सकते हैं। पूजा के अंग में ऐसा लग रहा है कि एक और अंग होना चाहिए, क्योंकि जिसको हम पूजा मानते हैं वो तो यहाँ पे आया ही नहीं। हम इसे भी पूजा मानते हैं और एक और चीज को पूजा मानते हैं, वो तो अभी आया ही नहीं। नहीं, स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय तो उत्कृष्ट पूजा है ही है, लेकिन जिसे हम पूजा मानते हैं, स्वाध्याय को हम कहाँ पूजा मानते हैं? मानना तो चाहिए लेकिन मानते नहीं है। चलिए मैं ही बताता हूँ।
अभिषेक को भैया। अभिषेक, बहुत बढ़िया। कि अभिषेक प्रक्षाल, पूजा के अंगों में यहाँ पे 5 अंग बताए, लेकिन उसके बावजूद भी अभिषेक प्रक्षाल का नाम इन 5 अंगों में नहीं आया। मतलब, हाँ जी बोलिए आप। हाँ वही अभिषेक भैया, मैं अभिषेक ये कह रहा था कि अभिषेक में विचार रहता है कि अगर अभिषेक नहीं किया तो मैंने पूजा नहीं की। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल पॉइंट को पकड़ लिया, बिल्कुल जो पॉइंट था यहाँ पे कि प्रक्षाल और अभिषेक, प्रक्षाल और अभिषेक को ही करने में लोग पूजा समझते हैं कि अगर हमने प्रक्षाल और पूजा नहीं की तो हमने पूजन पूरी नहीं की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, पूजन के 5 अंगों में ये कोई पूजन के 5 अंग आज के तो लिखे हुए हैं नहीं, प्राचीन से ही है, पुराने समय से ही है। इसमें कहीं पे भी प्रक्षाल और अभिषेक का नाम नहीं है। मतलब कि कुछ लोग जिसको मानते हैं कि बस अभिषेक करना ही धर्म है, या बस कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वे मंदिर जी जाते हैं, उनको पूजा वूजा से मतलब नहीं है, उनको आवाहन से मतलब नहीं है, उनको स्थापना से मतलब नहीं है, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन। उनको क्या करना है, वे सुबह जल्दी से जाएंगे और भगवान का अभिषेक करके जल्दी से धोती दुपट्टे बदलेंगे और सीधा अभिषेक करेंगे और अपने घर वापसी आ जाएंगे। मतलब क्या है कि अभिषेक करना बहुत जरूरी है। हमने अभिषेक को इतनी प्रधानता दे दी है कि वो लोग पूजा के 5 अंग भूल ही चुके हैं, कि जैसे कि अभिषेक और प्रक्षाल में ही सारा धर्म हो। वास्तव में तो पूजा में भी धर्म नहीं है, लेकिन हम चंडा नियोग की बात कर रहे हैं, तो चंडा नियोग में पूजा को भी धर्म कहा जाता है, पूजा ही वहां पे धर्म है। तो यहाँ पे प्रक्षाल की बात ही नहीं की है। मतलब प्रक्षाल करना सबको जरूरी नहीं है। प्रक्षाल वास्तव में किया क्यों जाता है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कारण क्या है अभिषेक करने का, कारण क्या है प्रक्षाल करने का, ये पता होगा तो हमें पता लग जाएगा कि क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है। जैसे कि मंदिर जी में प्रतिमाएं होती हैं, हमारी जो इष्ट देव की प्रतिमा है, वे अगर वो, क्योंकि एक दिन हमने पहले अभिषेक किया था, एक दिन पहले हमने प्रक्षाल किया था, अब अगले दिन हो सकता है उस पे कोई धूल जम गई हो या कुछ गंदगी आ गई हो, क्योंकि अंदर प्रतिमा के कुछ भी हो सकता है, गंदगी आ सकती है, हम कितना ही उसको कवर कर लें उसके बावजूद भी अंदर गंदगी जा सकती है। तो भगवान के ऊपर से कोई भी गंदगी हो तो मात्र उसको हटाने के लिए पूजा या अभिषेक किया जाता है, जिससे कि भगवान की जो प्रतिमा है वो बिल्कुल स्वच्छ रहे, गंदी ना रहे। क्योंकि अगर गंदी रहेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, भावों को भी, भाव भी अपने वैसे नहीं बन पाएंगे, और वैसे भी गंदगी उनका कोई प्रतीक नहीं है, क्योंकि अब तो उन्होंने सारी गंदगी हटा दी है। तो इसलिए हम वहां पे प्रक्षाल करते हैं। कैसे करते हैं इसकी बात हम कभी बाद में करेंगे, जब इन 5 अंगों की बात कर लेंगे, क्योंकि पहले पूजा के 5 अंग समझना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रक्षाल करना या अभिषेक करना जरूरी नहीं है, सबको जरूरी नहीं है। अगर 2 लोग हों, जरूर हम क्या समझते हैं, जितने पूजन करने वाले हैं सब लोग करेंगे। जैसे विधान हो रहा होगा तो विधान में 20 लोग हैं, या 20 लोग, 25 लोगों ने धोती दुपट्टा बदल रखे हैं, तो सब लोग एक क्रम से भगवान का अभिषेक करेंगे या भगवान का अभिषेक करेंगे। किस विधि से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या जल से करना, किस, मतलब पूरी विधि है, उसके बारे में हम विचारते नहीं, लेकिन बस एक अभिषेक करने में हमने धर्म समझ लिया। लेकिन पूजा के अंगों में उसका नाम नहीं है, इसलिए सबको कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है 20 लोग हैं तो 20 के 20 लोग करें। 2 लोगों में भी अगर प्रतिमा जी साफ हो जाती है तो अन्य लोगों को करने के काम जरूरी नहीं है। आपको जरूरी है कि आप ध्यान पूजा में लगाएं, आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन करें। लेकिन क्या होता है, विधान चल रहे होते हैं, लोगों की लाइन इतनी बड़ी है, वहां से हम आगे तक पहुंच चुके हैं, पता लगता है कि पूजन भी पड़ना चालू हो गया, लेकिन अभी तक अभिषेक ही चल रहा है। मतलब अभिषेक में ही हमने सब कुछ समझ लिया, हम पूजा के अंगों को गौण कर देते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि निषेध कर देते हैं, मानते तो हैं लेकिन उनको गौण कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि 5 अंग क्या है। उसके बाद हम थोड़ी प्रक्षाल की विधि भी देखेंगे कि प्रक्षाल कैसे किया जाता है। आइए, पूजा के 5 अंग, आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, ये 5 अंग यहाँ पे होते हैं। अब इनका क्या अर्थ होता है, क्या मंत्र होता है, इनका क्या प्रयोजन होता है, इसके संबंध में सब कुछ जानते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। हमारे घर में कोई महान हस्ती आए, बहुत बड़ी हस्ती आए, मतलब कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे घर के बाहर, गेट के बाहर खड़े हैं, हमें नहीं पता कि वो गेट के बाहर खड़े हैं, तो सबसे पहले हम उनको क्या कहेंगे, जैसे हमारी उनकी ओर नजर गई, तुरंत हम गेट खोलेंगे और कहेंगे आइए आइए, अंदर आइए। फिर अंदर उनको बुला लेंगे। फिर क्या करेंगे, क्या उनको खड़े रखेंगे, आप तो खड़े रहो हम बैठे हैं,
नहीं, उनकी ओर पूरा सम्मान करेंगे, बल्कि हम खड़े हो जाएंगे और कहेंगे भैया विराजिए, यहाँ पे हमारा सोफा है, यहाँ पे अच्छी तरह विराजिए, कुछ लेंगे आप? उनके संबंध में सब कुछ पूछेंगे, उन प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से सब कुछ जानकारी उनकी प्राप्त करेंगे। फिर अब वो बैठे हैं बिल्कुल दूर और हम बैठे हैं उनके बिल्कुल दूर, ऐसा मौका आपको मिलने वाला है? प्रधानमंत्री घर पे आए हैं, वो बैठे हैं कमरे के एक कोने में, हम बैठे हैं कमरे के एक कोने में। कहेंगे भैया नहीं नहीं, थोड़ा पास आके बैठिए, या तो हम उनके पास चले जाएंगे या वो हमारे पास आ जाएंगे, जो भी हो निकट आके हम आपस में बैठ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना कौन नहीं चाहेगा? पास में से फोटो खींचेगी, तो बल्कि नजदीक आके बैठो। अब 1 घंटा बैठ चुके, 2 घंटा बैठ चुके, अब क्या? उनके हम गुणगान गाएंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये किया वो किया वो किया। अब प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उनका भी बहुत सारे काम है, अब उनको हम बाय कर देते हैं, अब वो घर से चले जाते हैं। यहीं पे हमारे 5 अंग आ जाते हैं कि जैसे भगवान है, अब हम इसके संबंध में मंत्र क्या बोलते हैं? पहले आइए आइए, फिर विराजिए। अरे दूर क्यों बैठे हैं, जरा निकट आके विराजिए, हमारे हृदय में विराजिए। मतलब हम भगवान को बुला रहे हैं, हम उनकी पूजन कर रहे हैं, वास्तव में तो भगवान हमारे सामने विराजमान है, उनको कोई बुलाने की वैसे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे भाव है कि जिनकी हम पूजन कर रहे हैं, आइए आइए हमारे पास थोड़ा आइए, अरे विराजिए, यहीं पे विराजिए। अब जिनकी हम पूजन कर रहे हैं, चाहेंगे कि वो हमारे हृदय में बैठ जाएं, कि आप हमारे हृदय कमल में आके बैठ जाइए, हम तो आपकी बिल्कुल साथ साथ पूजन करना चाहते हैं, इसलिए मेरे निकट आके विराजिए। फिर हम उनकी पूजन अर्चना करेंगे और बाद में विसर्जन अर्थात क्षमापना कर देंगे जब हमारी पूजन हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 अंग होते हैं। क्या मंत्र होते हैं आइए देखते हैं। आवाहन के अंदर हम मंत्र बोलते हैं अत्र अवतर अवतर संवोषट, मतलब आइए आइए, इसका इतना ही अर्थ होता है। अत्र अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, अवतर अवतर संभूषण अर्थात इधर आइए आइए आइए। जैसे सम्मान में बार बार बोलते हैं, एक बार आइए नहीं, आइए आइए आइए, मतलब आप आइए, विशेष सम्मान दिखाने का प्रतीक है, ज्यादा बार उसका उच्चारण करना। फिर आवानन का प्रयोजन क्या है? तो लिखा है पूजा के प्रारंभ में पूज्य के स्वरूप को दृष्टि के समकक्ष लाने का प्रयास करना। मतलब जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं, जैसे कि हम आदिनाथ भगवान की पूजन करने जा रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं? पहले हम आवाहन करते हैं कि आपकी पूजन करने जा रहे हैं, मतलब हमारी दृष्टि बस आपकी ओर होनी चाहिए और किसी की ओर नहीं होनी चाहिए। गुण तो सब में एक ही है, लेकिन जब विशेष पूजन करते हैं तो विशेष उनकी ओर ही ध्यान दिया जाता है। तो पूजा के प्रारंभ में पूज्य के स्वरूप अर्थात जो पूज्य कौन है, जिनकी भी हम पूजा कर रहे हैं, उनकी ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो दृष्टि को पास लाने के लिए हम आवाहन करते हैं। फिर क्या करते हैं? स्थापना, स्थापन अर्थात उनकी स्थापना करते हैं। उसके लिए क्या मंत्र है? अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ, कि विराजिए विराजिए। तिष्ठ अर्थात बैठना, और कहाँ बैठे? इधर बैठिए। अत्र अर्थात यहाँ, तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ अर्थात बैठिए बैठिए, विराजिए विराजिए। हमने स्थापना क्यों की? क्योंकि पूज्य को हृदय में विराजमान करना है। ये पूज्य है, वो बहुत महान है, तो वो हमारे हृदय कमल में विराजमान होने चाहिए, इसलिए हमने उनकी स्थापना की। फिर क्या? सन्निधिकरण। सन्निधि मतलब सन्निधि अर्थात नजदीक, और कहाँ स्थापन करना है? हमें नजदीक में स्थापना करनी है। तो हमने क्या मंत्र दिया? अत्र मम सन्नितो भव भव वशट सन्निधिकरणम इति पुष्पांजलिम क्षिपेत, कि मेरे निकट, इसका अर्थ क्या? कि मेरे निकट आके विराजिए, जरा और थोड़ा निकट आ जाइए। मेरे हृदय में तो आप विराजमान हो गए हैं, लेकिन हृदय में विराजे पूज्य के स्वरूप के साथ एकाकार हो जाना अर्थात उसी में रम जाना। मेरे हृदय में तो आप विराज गए हो, लेकिन अब मैं भी उधर ही आपके साथ आ जाता हूँ और आपकी पूजन करता हूँ। मतलब एक में एक होके हम पूजन करते हैं, क्योंकि जिनकी हम पूजन कर रहे हैं उनसे हम दूरी नहीं बनाना चाहते कि आप हमसे दूर चले जाएं। ऐसा नहीं है कि दूर बैठेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम उनको हृदय में बिठा रहे कहीं भाग ना जाए, पकड़ के रहेंगे उनको। सन्निधिकरण में बस ये है, हमारा उनकी साथ एकाग्रता बनी रहे, इतना हमारा भाव होना चाहिए। एक बार विचारें, जब हम पूजन प्रारंभ करते हैं तो क्या हम इतना सब कुछ विचारते हैं आवाहन स्थापना सन्निधिकरण में, कि भगवान की ओर मेरी दृष्टि हो? हमें तो क्या है कि हमें पूजन का अर्घ आगे लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे, जल्दी से मंत्र पढ़ेंगे और सीधा जल प्रारंभ कर देंगे। एक बार ये नहीं विचारते कि हम उनको हृदय में बसा रहे हैं, तो हमारा हृदय भी साफ होना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री हमारे घर आ रहे हैं,
तो मैले कुचले घर में बिठाएंगे उनको। अगर हमें अचानक भी प्रधानमंत्री घर में आ जाता है तो जितनी तत्काल में सफाई कर सकते हैं तुरंत सब कुछ चकाचक कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम भगवान तीन लोक के नाथ को अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं तो एक बार हमारा हृदय कमल भी तो पवित्र होना चाहिए। मतलब जो स्थान है, जो इस आसन पे हम उनको विराजमान कर रहे हैं, वो आसन भी पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन हमारे अंतरंग में तो कषायें भरी पड़ी हैं। अब वे अंदर स्थापित भी हो जाएंगे तो हम उनकी पूजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा हर समय कषाय दौड़ रही हैं। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, इसकी जाप चल रही है अंदर। तो जाप करनी चाहिए पूज्य की, और जाप चल रही है क्रोध मान माया लोभ की, कि इधर ये काम बचा है, उधर बहुत सारा ये है। मतलब हर समय संसार कार्यों की ही सोचना। तो हमारा सबसे पहले तो अपना चित्त सुधरना चाहिए, उसके बाद ही हमारी पूजन सफल हो सकती है। बहुत लोग कहते हैं हमें पूजा का फल नहीं मिलता। हम पूजा तो इतने सालों से करते हैं, लेकिन इसका फल क्या है? हमारे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है। अब आप बताइए, कभी उन्होंने पूजन भावों से की ही नहीं। उन्होंने पूजन हमेशा ड्यूटी समझ के की, कि पूजन तो मेरा ड्यूटी है, मुझे तो पूजन करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने 50 साल पहले, 20 साल पहले मैंने नियम ले लिया था कि मुझे पूजन करनी है, या किसी ने मुझे नियम दिला दिया था। कुछ भी हो, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है कि हम रोज पूजन करें, थोड़ा समझ समझ के करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बीतते जाते हैं तो वही चीज हमें ड्यूटी लगने लग जाती है। हम इतने सालों से मंदिर जा रहे हैं, हाँ ठीक है मंदिर जाना चाहिए। अब तो शब्दों में भी यही निकल गया कि मंदिर के बिना बहुत सूना लगता है। वास्तव में हृदय हमारा टटोले है, तो मंदिर के बिना सच्ची में हमें सूना लगता है। वो तो हमें इतने दिनों की आदत पड़ गई है। कहते हैं कि 12 दिनों में या 21 दिनों में कोई भी काम करने लग जाओ तो उसकी आदत लग जाती है। आप 21 दिन रोज मंदिर जाओ तो 22वें दिन मंदिर नहीं जाओगे तो लगेगा पता ही नहीं, कुछ अधूरा अधूरा सा है। ऐसे ही हमारे साथ अभी हो रहा है। जो लोग रोज पूजन करते हैं उनको अब एक दिन पूजन नहीं की तो उनको लगता है कुछ कमी रह गई है। वास्तव में भाव नहीं है वैसे, लेकिन रूटीन में कुछ कमी लग रही है। इसलिए स्वाध्याय इतने सालों से कर रहे हैं, आज स्वाध्याय करने को नहीं मिला, आज कुछ शास्त्र नहीं पढ़े, तो लग रहा है रूटीन में कुछ कमी हो गई है। भाव नहीं है, लेकिन रूटीन पूरा करना है, कि अपना डे ड्यूटी जो होती है अपनी, वो सारी डे की ड्यूटीज पूरी करनी है। तो हमें लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन एक बार इसके बारे में भी हमें विचारना चाहिए कि हम जो भी काम करें पूरे भावों के सहित ही करें, क्योंकि भावों से ही जो भी होता है, क्योंकि हम षटलेशा में पढ़ चुके हैं कि भाव से ही संसार है और भाव से ही मोक्ष है। अब हम देखें कि हम संसार में जाना चाहते हैं या मोक्ष में जाना चाहते हैं, क्योंकि भाव ही प्रधान है। जैन धर्म में भावों की प्रधानता है, क्रियाओं की प्रधानता तो है ही नहीं। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 3 अंग। बचे 2 अंग, पूजन और विसर्जन। पूजन और विसर्जन। पूजन क्या होती है? तो अष्ट द्रव्य एवं अर्घ समर्पित करना एवं जयमाला के रूप में पूज्य का गुणानुवाद करना। अष्ट द्रव्य से पूजन करना और अर्घ समर्पित करना, मतलब कि अष्ट द्रव्य का प्रयोग करते जा रहे हैं और एक एक अर्घ समर्पित करते जा रहे हैं। एक एक अर्घ का क्या क्या विशेष विशेष अर्थ है वो आगे की स्लाइड में आएगा। इतना समझें कि पूजन में क्या किया जाता है। अष्ट द्रव्य से अर्घ समर्पित करते हैं और जयमाला के रूप में पूज्य का गुणानुवाद करते हैं। मेरा आप सबसे प्रश्न है, क्या आपको जयमाला का मतलब पता है? जयमाला क्या होती है? कोई बताने का प्रयास कर सकता है जयमाला मतलब क्या? हमने तो देखा है जयमाला तो शादियों में होती है, वर वधु के गले में डालता है, वधु वर के गले में डालती है और जयमाला पूरी हो जाती है। यहाँ पे किस प्रकार की जयमाला है? कोई बताने का प्रयास कर सकता है? जयमाला क्या? क्योंकि हम सालों से जयमाला पढ़ते आए हैं, कोई भी पूजन हमारी जयमाला के बिना पूरी नहीं होती है। और एक बार हमें इस विचार करना चाहिए जयमाला का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिख दिया कि पूज्य के गुणानुवाद करना, कि जयमाला के रूप में पूज्य के गुणानुवाद करना। इतना तो हमें भी पता है कि जिनवाणी में, जयमाला में जितने भी हमने बातें की हैं वहां पे सबका गुणगान चलता है। बोलिए आस्था। भैया जयमाला में जो पूजन हमने की है, जैसे देव शास्त्र गुरु की हमने पूजन की, तो जयमाला में हमें उनके बारे में संक्षेप में पता चलता है। संक्षेप में चलिए, बहुत बढ़िया कि जयमाला में हमें जिनकी हमने पूजन की है तो उनका संक्षेप में हमें उनका स्वरूप पता लगता है। लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी वही है, इसका नाम जयमाला क्यों दिया? यहाँ पे गुणानुवाद भी दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, लेकिन जयमाला तो संसार में चलती है। वर वधु के गले में, वधु वर के गले में एक उनको जयमाला की रस्म अप्रिशिएट पूरी करते हो हैं। जाती है। उनको एप्रिशिएट करते हैं।
ये भी बहुत बढ़िया है। वही हुआ कि हम उनका गुणानुवाद करते हैं। लेकिन अभी भी प्रश्न है, जयमाला का मतलब क्या होता है? जयमाला शब्द का मतलब क्या होता है? चलिए मैं ही बताता हूँ जयमाला शब्द का अर्थ क्या है। किसी का म्यूट खुला हुआ है तो वो बंद कर लीजिए। जयमाला का मतलब क्या? यहाँ पे दो शब्द हैं, जय प्लस माला। जय अर्थात होता है, जय का एक अर्थ होता है गुण। जय का क्या एक अर्थ होता है? गुण। और क्या? गुणों की माला। माला होती है, एक एक में पिरो देते हैं तो पूरी एक माला। एक एक फूल अलग अलग माला नहीं कह सकते, एक फूल को हम माला नहीं कह सकते। जब वो सारे बहुत सारे फूल एकत्रित हो जाते हैं तो हम उसको एक माला का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे किस चीज की माला है? यहाँ पे जय की माला है, अर्थात यहाँ पे गुणों की माला है। शब्दों से अर्थ पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि शब्दों में ही सारा अर्थ छुपा हुआ है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से तो ये अर्थ लिखा गया है। जयमाला अर्थात गुणों की माला, गुण रूपी माला। अर्थात देव शास्त्र गुरु की अगर हमने पूजन की है तो उनकी सारे गुणों की जो माला है हमने एक साथ, जयमाला अर्थात उनके गुणानुवाद हमने एक साथ एक जगह में नॉन स्टॉप हमने कर दी। जयमाला के बीच में हम रुकते तो है नहीं, एक बार चालू करते हैं तो पूरी कंप्लीट करके ही हम मार्ग पढ़ते हैं। अर्थात नॉन स्टॉप हम उनके गुणानुवाद करते हैं। मतलब जिस भी व्यक्ति ने पूजन अगर ढंग से नहीं की हो तो उसके लिए जयमाला बहुत कार्यकारी होती है। क्यों? क्योंकि अगर पूजा में उसने देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझा है, कुछ नहीं होता। जयमाला में उसका संक्षेप में स्वरूप आने वाला है, हम वहां से समझ लें, क्योंकि उसमें गुणों की माला संक्षेप में हमें पूज्य का गुणानुवाद वहां पे होता है। तो ये होती है हमारी पूजन। उसके बाद क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं एक बार, एक और स्लाइड आएगी इसके अंदर, हम वो भी समझ लें एक बार। इस पे भी हम वापसी आएंगे। विसर्जन, 5 अंग होते हैं ना, तो हमने पूजन तो देख ली। पूजन में अब एक आखिरी अंग होता है विसर्जन। अब विसर्जन में क्या होता है? विसर्जन का एक और नाम हम देखते हैं क्षमापना। अर्थात हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसको क्षमा कर दीजिए। भगवान, कभी हमसे कोई भूल हो गई हो तो भगवान कहेंगे ठीक है वत्स, क्षमा कर दिया मैंने, तुमने मेरी पूजन में थोड़ी गलत किया था लेकिन कुछ नहीं होता, तुम्हारे भाव अच्छे थे। ऐसे भगवान करने वाले नहीं है। हमारे ही ऐसे भाव होते हैं कि हम तुच्छ बुद्धि जीव हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, हमने इतनी सोचने की समझ नहीं है, हमारा उपयोग इतना एकाग्र नहीं होता है। इसकी वजह से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे ही माफ कर दीजिए, ऐसी भावना होती है। अर्थात अपने ही खुद ही हम प्रायश्चित ले लेते हैं, ये अपनी गलती की आलोचना कर लेते हैं। वो ही हम विसर्जन में क्षमापना पाठ में करते हैं जो अंत में लिखा है। उससे पहले विसर्जन में हम शांति पाठ पढ़ते हैं। लोक के सभी प्राणियों के सुख एवं कल्याण की शुभ कामना करना। अर्थात लोक में जितने भी जीव हैं सभी सुखी रहें, सभी कल्याण करें, ऐसी भावना भावना शांति पाठ में की जाती है, शांति विधान में की जाती है। मतलब कि तीर्थंकर प्रकृति, 16 कारण भावनाओं का हमने नाम सुना होगा, उसमें तीर्थंकर प्रकृति भी। तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है उसका कारण यही है, लोक के सभी जीवों को सुखी जानना, कि सब जीव सुखी हो, जैसा मैं सुखी हूँ वैसे सभी जीव सुखी रहें, किसी को कोई आपत्ति ना आए। लेकिन हमारे हृदय में ऐसे भाव नहीं उमड़ते। हम तो चाहते हैं कि हम जगत के सबसे अमीर आदमी बने और सामने वाला, जैसे कहते हैं ना, अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। हमारी भावना भी ऐसी है, हम जैसे हम वैसे बने रहे और जैसे गरीब है वो गरीब ही बना रहे। उसके बारे में हमारी कोई विचारधारा नहीं होती है, हम उसको अपने समान नहीं समझते। लेकिन शांति विधान में क्या किया जाता है, लोक के सभी प्राणियों के सुख एवं कल्याण की शुभ कामना करी जाती है। बहुत लोगों को ऐसी भी भ्रांति होती है कि शांति पाठ को करने से शांति आती है। क्या नाम क्या है? शांति विधान। जैसे शांति पाठ, तो क्या होगा, इसको पढ़ने से घर में शांति आएगी। अगर घर में बहुत लड़ाई झगड़े चलते हो, कि घरों में बच्चों में लड़ाई झगड़े चलते हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चलते हो, या भाई भाई में लड़ाई झगड़े चलते हो, भाई बहन में लड़ाई झगड़े चलते हो, तो क्या किया जाए, एक बार आप अपने घर में शांति विधान करा लो, गारंटीड शांति आ जाएगी। क्या? कि जैसे कि शांति विधान कराने से घर में सारी शांति ही आती है। बहुत बड़े से बड़े लोग शांति विधान कराते हैं, सबसे ज्यादा घर में उनकी ही अशांति है। मतलब शांति विधान कराने के बाद भी, क्योंकि कभी कभार शांति विधान को शांतिनाथ भगवान के साथ जोड़ लिया जाता है, क्योंकि नाम क्या है, शांतिनाथ भगवान। तो शांतिनाथ भगवान क्या करेंगे, सबको शांति करेंगे, सबको शांत करेंगे, जिसका भी क्रोध आ रहा होगा उसको शांत कर देंगे। वही हाथ में से एक टॉर्च सी निकलेगी,
यहाँ से एक रोशनी निकलेगी और सामने वाले जीव के सीधा माथे में जाएगी और उसका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भगवान किसी का क्रोध शांत करने आएंगे? मतलब भगवान अपनी आत्मानुभूति छोड़ के शांति विधान करेंगे तो भगवान मोक्ष को छोड़ के आपके पास आएंगे कि भैया हम आपका क्रोध मिटा रहे हैं, आपने हमें याद किया है, आप शांति विधान कर रहे हैं, चलो ठीक है हम शांति कर देते हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। शांति तो उनका नाम है, शांतिनाथ भगवान उनका नाम है। उनके नाम से अगर हम ऐसा माने कि शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं तो क्या शांतिनाथ भगवान में आदिनाथ भगवान से कोई ज्यादा एक गुण ज्यादा है क्या? या तो हम ऐसा मानते हो कि शांतिनाथ भगवान ही शांति करते हो, लेकिन नहीं, 24 तीर्थंकर के पास समान गुण है। अगर उनके पास अपने पास शांति है तो आदिनाथ भगवान के पास भी शांति है। लेकिन हमने क्या है, व्यक्ति विशेष को बांध लिया कि शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, कुंथुनाथ भगवान जो भी कुछ अलग क्रिया करते हैं, मुनि सूरत नाथ भगवान कुछ कुछ अपने जो भी सिर पे कुछ चढ़ जाता है उसको उतारते हैं। मतलब पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ था तो इससे ये होता है। मतलब अगर भगवान में एक गुण अधिक समझते हैं और दूसरों में कम समझते हैं, मतलब हमने भगवान में भी बंटवारा कर दिया, ये ज्यादा गुणवान है और इनमें कम गुण है। नाम से कुछ नहीं होता। एक रसोइया, इसका नाम था कूड़ामल। क्या नाम था? कूड़ामल। मतलब एक हलवाई, हमारे यहाँ खाना कभी भी कभी बनता था, मंदिर में कोई कार्यक्रम होता था तो कोई भी भोजन का होता था तो उनका नाम था कूड़ामल। हलवाई का, मुख्य हलवाई का नाम कूड़ामल। नाम क्या है? कूड़ामल। और क्या कूड़ा बनाते हैं वो? बनाते खाना है, बनाते बिल्कुल शोध पूर्वक खाना है, लेकिन नाम क्या है? कूड़ामल। अब बताइए, नाम के ऊपर जाया जाएगा तो हलवाई नहीं बन पाएगा वो कभी भी। अगर हम नाम के ऊपर जाने लग गए तो बात अलग है। नाम के ऊपर कभी जाया ही नहीं जाता है। अब आदिनाथ भगवान का आदिनाथ भगवान कैसे नाम पड़ गया? क्योंकि वो प्रारंभिक के तीर्थंकर थे तो उनका नाम आदिनाथ बन गया। शांतिनाथ भगवान उनका एक नाम है, ऐसा कोई विशेष क्वालिटी कि वे ही शांति करते हो। अगर वे शांति करते हैं तो बाकी की भी शांति भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कोई शांति करता ही नहीं है, वो स्वयं शांत है और दूसरों को शांत रहने का उपदेश देते हैं, शांति करते नहीं है। मोक्ष का मार्ग बताते हैं और वो ही उनका उपदेश है। तो ये पूरा विसर्जन है। फिर शांति पाठ पढ़ते हैं और फिर समापना कर देते हैं। मंगलमय समापना करके हम अपनी पूरी पूजा पूरी कर देते हैं। इतना हमने इसके संबंध में देखा। एक बस एक स्लाइड और बची है, 3 पॉइंट और हैं क्योंकि फिर उसके बाद पूरा स्वरूप हमारा बदल जाएगा। जयमाला। जयमाला में क्या किया जाता है? जो पूज्य होते हैं उनके गुण गाए जाते हैं। गुणों की माला है क्योंकि ये यहाँ पे गुणों का वर्णन किया जाता है, जीवन वृत्त का वर्णन किया जाता है। जैसे शांतिनाथ भगवान की पूजन कर रहे हैं तो अभी तो हमने अर्गों में तो हमने गुणानुवाद कर दिया। फिर जयमाला में उनके प्रसंग बता दिए, प्रारंभ से उनकी दशा बताई कि वो प्रारंभ में कैसे थे, उनके क्या क्या उपसर्ग हुए, जो भी उनकी पूरी कथा चली है हमने पूरा जीवन वृत्तांत बता दिया। और अंत में वो मोक्ष पधार गए, ऐसा हमने अंत में और जयमाला को पूरी कर दिया। फिर उसके द्वारा दिए गए मोक्ष उपदेश का वर्णन, अर्थात जिसकी भी हम पूजन कर रहे हैं उनके द्वारा क्या उपदेश दिया गया है उनकी पूजन हम करते हैं। जैसे कि महावीर भगवान की पूजन कर रहे हैं, महावीर भगवान ने क्या उपदेश दिया हम देखते हैं। महावीर भगवान की प्रमुख 11 शिक्षाएं। तो महावीर भगवान ने क्या बस 11 शिक्षाएं दी हैं? वो महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं आदिनाथ भगवान ने भी दी थी, वही 11 शिक्षाएं धर्मनाथ भगवान ने भी दी थी, शांतिनाथ भगवान ने भी वही थी। लेकिन हम जिनके शासन काल में जीते हैं उनसे हम 11 शिक्षाओं को जोड़ते हैं और उन्होंने कोई संख्या गिन के नहीं दी थी कि मैं 11 देता हूं, लेकिन ये 11 प्रमुख है पूरे जैन सिद्धांतों में, इसीलिए 11 यहाँ पे प्रमुख रख दी गई है। तो ऐसे उपदेश, जो भी उनका उपदेश होता है वे उस जयमाला में रखा जाता है। तो अभी हमने पूजन के 5 अंग देखे, आवानन, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। कल की कक्षा में हम 8 द्रव्यों के, जो हमारी स्लाइड छूटी हैं, उनके संबंध में पूजन के अष्ट द्रव्य समझेंगे और इनका चढ़ाने का प्रयोजन क्या है कल इसको देखेंगे और अपनी आगे की बात कल हम पूरी करेंगे पूजन के संबंध में। और अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। बोलिए आस्था। भैया अभी आपने बताया था कि पानी से लोग तो कुएं से निकालते फिर कुएं में पेड़ छानी कर देते हैं, लेकिन अब तो पानी नलों से आता
बहुत बढ़िया प्रश्न। कि पहले तो हम कुएं से लेते थे पानी, मंदिरों में कुएं हुआ करते थे, घर में भी कुएं हुआ करते थे, लेकिन अब तो कुएं है नहीं। अब तो हमारे पास टूटी आ गई है, अब तो हमारे पास टैप है, हम टैप को खोलते, नल को खोलते, उसमें पानी आ जाता है, उसमें से पानी छान लेते हैं। अब ये हमारी क्या करें, हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां घट चुकी हैं। जो राजमार्ग है, एक राजमार्ग होता है और एक अपवाद मार्ग होता है। राजमार्ग तो यही है कि हम कुएं के पानी का ही इस्तेमाल करें, कुआं हो तो उसका ही इस्तेमाल करें। लेकिन आज ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे जाता जा रहा है कि कुएं में भी पानी खत्म होता जा रहा है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो और भी कुएं मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बिल्कुल ज्यादा हो उनसे ही काम कर सकते हैं। अब इसको हम कहेंगे हमारा शक्य अनुष्ठान है कि जितना कर सकते हैं हम उतना करें। अगर कुआं संभव नहीं है, कुएं तो दिल्ली में भी कुएं हैं लेकिन होंगे बहुत दूर होंगे। अभी भी गाँव में सारे कुएं ही हैं, वहां से ही पानी लिए जाते हैं, लेकिन शहरों में कुएं अब बचे नहीं है। तो ये शक्य अनुष्ठान है, क्या करें, अपवाद मार्ग समझ के हमें पानी वहां से ले लेना चाहिए। और उसकी अब बिलछानी कहाँ करें, जीवाणी कहाँ करें, तो वहां करें जहाँ पे कोई भी जीव नहीं हो। मतलब ऐसा स्थान देखें जहाँ पे कोई भी जीव ना हो। मतलब कि अगर हम बिलछानी नाली में कर दें, नाली में तो वैसे इतने सारे जीव पनप रहे हैं, वहां पे कर देंगे तो वहां पे तो जीव और मर जाएंगे। या हमने धूप में कर दिया, धूप में तो वैसे तड़प तड़प के मर जाएंगे। मतलब कोई एक ऐसा उचित स्थान देख के जो बिल्कुल साफ हो, वहां पे हमें बिलछानी कर देनी चाहिए, जिससे वो साफ रास्ते से पानी चला जाए अपने रास्ते। ऐसी इसकी विधि हो सकती है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अभी आपका कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अभी की कक्षा को हम पूरी करते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सबको सब समझ में आया। कल की कक्षा में हम आगे का विस्तार देखेंगे और शाम की कक्षा अपनी यथा समय रहेगी। तो अभी सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।